हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेशन है हमारा, वो स्पेशल रेलवे की क्लासेस के लिए दोस्तों। रेलवे जेई है, एनटीपीसी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, उन सब के लिए हमारा जो सीबीटी सेकंड होता है उसमें हमको ट्रेड सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो नॉन टेक के सब्जेक्ट होते हैं हमारे, मैथमेटिक्स है, साइंस है, जीके है, रीजनिंग्स है, वो तो आते हैं दोस्तों। तो उसकी तैयारी हम सीबीटी वन के साथ में ले रहे हैं। और जो सीबीटी सेकंड होता है उसकी तैयारी हम पार्ट टू की इसमें ट्रेड के सब्जेक्ट ले रहे हैं। और मैं ट्रेड का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दोस्तों, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप तक अपने क्वेश्चंस, अपने कंसेप्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन इज ए विजन। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हमारा आज का सेशन है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन के लिए है, सीबीटी 2 में। इसमें दोस्तों सीबीटी 2 के लिए है। मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर सेट आज हमारा 4 है। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, और ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों। किसी भी क्यूरी के लिए आप हमसे बात कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो या जानकारी ले सकते हो दोस्तों। किसी भी चीज के लिए हम उसको आपको दर्शाना चाहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए, नीचे दर्शाए गए परिपथ में क्रमशः वीएस और आईएस के मान क्या होंगे। यहाँ पर आपको वीएस और आईएस के मान ज्ञात करने हैं दोस्तों। और इसमें हम आपको बता दें, इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है क्लोज लूप है हमारा। इसमें एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। फिर एक 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, प्लस माइनस वीएस एक वोल्टेज है यहाँ पर विभवांतर का। फिर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों। इसमें आईएस इधर से जा रहा है, उधर से वापस आ रहा है नोड में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक 5 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों। फिर एक रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा 10 वोल्ट का। ये 10 वोल्ट की यहाँ पर ये बैटरी है। 5 ओम का हमारा ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। एक 5 वोल्ट की बैटरी ये है। और फिर इसमें जब करंट में से लूप आया, एक 5 ओम का फिर से यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिया गया। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, देखो डायग्राम में आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है। एक क्लोज लूप है और उस क्लोज लूप के अनुसार किस प्रकार से यहाँ पर चीजों को व्यक्त किया गया है। अब उसमें हमको दोस्तों निकालना क्या है, वीएस एंड आईएस। ये दो चीजें हमको निकालनी है दोस्तों, ये दो चीजें हमको निकालनी है। अब ये निकलेंगे कैसे दोस्तों, ये निकलेंगे कैसे, उस चीज के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। आपने किरचॉफ के बारे में कुछ पढ़ा है क्या दोस्तों? आपने किरचॉफ के नियम पढ़ा है? किरचॉफ के नियम, इनके बारे में आपको कुछ जानकारी है क्या, कि किरचॉफ कौन था और उसके नियम क्या है? उनके बारे में हमको जानकारी होना जरूरी है। और जो किरचॉफ था उसका जो फर्स्ट रूल था, रूल नंबर जो फर्स्ट था किरचॉफ का, वो ये था दोस्तों, एक नोड जंक्शंस होते हैं, एक नोड जंक्शंस होते हैं, उसमें I1 होता है, फिर करंट यहां से जाता है और I2 से आता है, फिर ये जाता है दोस्तों I3 से अंदर जाता है और I4 से बाहर आता है। ये एक हमारा क्लोज लूप है दोस्तों, ये है हमारा क्लोज लूप है। और इस लूप में हमको करंट का फ्लो वेक्शन बताया गया है किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार। आगे देखते हैं दोस्तों। और जो हमारा किरचॉफ का नियम है दोस्तों, समेशन I बराबर 0 होता है, जो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये यहाँ पर हमारा समेशन I होता है दोस्तों। ये हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसके लिए दोस्तों हमें प्रयास करने पड़ेंगे बार बार, ये समेशन यहाँ पर क्यों दर्शाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा नियम होता है दोस्तों वीएस, ये होता है विभवांतर का।
ये हमारा विभवांतर का नियम होता है दोस्तों, Vs। और उसमें भी हमारा समेशन V क्या होता है, 0 होता है, समेशन V 0 होता है दोस्तों। अब जो आपको ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के अनुसार हमें चलना है, इस डायग्राम के अनुसार हमको चलना है दोस्तों। और ये डायग्राम क्या कह रहा है उसके अनुसार हम यहाँ पर चलते हैं। और इसमें देखो आपको केवीएल अप्लाई करना है दोस्तों, आउटर लूप के लिए, आउटर लूप के लिए यहाँ पर केवीएल अप्लाई करेंगे हम। चलिए आ जाइए, रूल नंबर 2 से केवीएल है ना, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लूप है ना, लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का जो वोल्टेज है उसका लॉ हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, अब ये भी हमारा आउटर लूप पर है, जो लूप हमारा कौन सा है वो आउटर लूप पर है दोस्तों। वैसे माइनस का Vs प्लस 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2 प्लस का 10 बराबर 0, माइनस का Vs प्लस का 14 हो गया दोस्तों बराबर 0, Vs बराबर हमारा 14 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पर हमने कैसे लगाया, इस माइनस के Vs के लिए लगाया था 2 गुणा 2, इनको गुणा किया और इसके लिए हमने इसको ले लिया दोस्तों। ठीक है, आगे समझ में। अब नोड पर केसीएल लागू करते हैं यहाँ पर हम। अब दोस्तों अब हमारा केसीएल आता है ना, किरचॉफ करंट लॉ। नोड पर केसीएल 2 बराबर आई एस प्लस 10 माइनस का 5 बटे में 5 प्लस 10 बटे 5, 2 बराबर आई.एस प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों ये हमारा 15/5, यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 2, 2 पंजे 10, तो 15/5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर आगे देखते हैं दोस्तों, ये 2 बराबर आई.एस प्लस का 3, आई.एस बराबर माइनस का 1, आई.एस बराबर माइनस का 1। तो हमारे आंसर क्या है दोस्तों, जो आई.एस है वो -1 है और वी.एस वो 14 है। ये हमारे आंसर होने चाहिए, ये हमारे आंसर होने चाहिए। ये रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक स्टार परिपथ और इसके समकक्ष डेल्टा दिखाए गए हैं। एक स्टार हमको परिपथ दे रखा है और उसके समक्ष हमको डेल्टा दिखा रखा है। ठीक है, स्टार परिपथ में सी खुले होने के साथ टर्मिनलों ए और बी के बीच प्रतिरोध 10 ओम है। तो स्टार हमारा सी है, वो परिपथ में उसका सी खुले होने के साथ साथ उसके जो टर्मिनल है दोस्तों ए और बी, उसके बीच प्रतिरोध हमारा कितना है 10 ओम है दोस्तों। ठीक है, 10 ओम है। अब ओम में डेल्टा परिपथ में सी खुले होने के साथ साथ टर्मिनल ए और बी के बीच प्रतिरोध क्या है, उनके बीच का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमें स्टार और डेल्टा दे रखे हैं। अब स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए रूपांतरण सूत्र देखो, स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए
स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए इसका सूत्र हम देखते हैं। इसका सूत्र क्या है, देखिए आर ए बी बराबर आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए डॉट आर बी अपॉन में आर सी, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आर ए के लिए हो गया, फिर आर बी सी के लिए आर बी डॉट आर सी प्लस, सॉरी यहां पर प्लस आएगा, आर बी डॉट आर सी में बटा आर ए का भाग देंगे, इसमें बटे ए का भाग दे देंगे। फिर आर ए सी के लिए, फिर आर ए सी के लिए दोस्तों, आर ए सी क्या है, आर ए प्लस आर सी, ठीक है, आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए डॉट आर सी में बटा का भाग देंगे आर बी का, यहां पर आर बी का भाग ले जाएगा। अब फिर नया कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों, डेल्टा को स्टार में बदलने का रूपांतरण सूत्र। डेल्टा को स्टार में बदलने का रूपांतरण सूत्र, जो हमारा डेल्टा है उस डेल्टा को स्टार में बदलने के का रूपांतरण सूत्र हमें यहां पर देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसका। आर ए, ठीक है दोस्तों, बराबर आर ए बी डॉट आर ए सी बटे में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसी प्रकार आर बी का देख लो आप, आर ए बी डॉट आर बी सी, इसमें भाग देंगे हम आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी का, इसका भाग लग जाएगा। फिर आर सी याद करेंगे, आर बी सी डॉट आर ए सी, इसमें भाग देंगे दोस्तों हम आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी का, इनका हम यहां पर भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया स्टार को डेल्टा में बदलने की, ये फॉर्मूले और एक कंसेप्ट तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। हम ये मायने नहीं रखता कि एक क्वेश्चन को हम कितने देर में निपटा रहे हैं, मायना हमें ये भी रखना चाहिए टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल ट्रेड सब्जेक्ट है, उसको लेना कैसे है, को पुट आउट कैसे करना है, क्वेश्चनों को बनाने कैसे हैं और क्वेश्चन होंगे कैसे, उन चीजों को हम देख रहे हैं। हम बेसिक कंसेप्ट को आपके सामने रख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल वे से। अभी थोड़ा टाइम आपको लग रहा होगा कि टाइम ज्यादा ले रहे हैं सर, वो टाइम नहीं ले रहे, वो आपको एक बार कंसेप्ट यदि दिमाग में आ जाएगा तो वो आपके लिए कैलकुलेशन करना, सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा उसको बढ़ा रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ए सी के खुले होने पर टर्मिनल ए और बी के बीच प्रतिरोध 10 हो ना, इस सी के खुले होने पर
जो सी परिपथ होने पर ए और बी, ए और बी इनके जो बीच प्रतिरोध है, इनके जो बीच का प्रतिरोध है दोस्तों, वो हमारा 10 ओम है। कितना है? 10 ओम है। तो देखो आर ए बी ज्ञात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। आर ए बी के लिए आर प्लस आर 10 ओम प्लस 10 ओम बराबर 20 ओम। कितना हो गया दोस्तों? हमारा 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये 2R है हमारा बराबर 10 ओम है। तो R बराबर 5 ओम होगा। R बराबर दोस्तों 5 ओम होगा। कितना ओम हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टार संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध में यदि 5 है तो अब आर ए बी, आर बी सी और आर ए सी, उन सब के लिए हमें क्या करना होगा? उन सबका जो परिणामी प्रतिरोध है उन सब के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर 15 ओम हो जाएगा। उन सभी के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब 15, अब उसके लिए हम लोग 30 ले रहे हैं। ये देखो आर ए बी के लिए, आर ए बी के लिए ले रहे हैं हम 15 बटा 15 प्लस 15, 15 बटा 30 बराबर 1 बटा 2 हो रहा है दोस्तों। ठीक है ना, या फिर 15 गुणा 30 बटा में 45, 3 बराबर 10। यहाँ पर 10 ओम हमारा फाइनल आंसर आ रहा है दोस्तों। कितना ओम आ रहा है हमारा? 10 ओम। कितना ओम आ रहा है? 10 ओम। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। कितना दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 कितना है हमारा राइट आंसर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 10 ओम। ये देखिए दोस्तों 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए एक तत्व के लिए वोल्टेज और धारा तरंग रूपों को आकृति में दिखाया गया है। एक तत्व के लिए, इसके लिए दोस्तों एक तत्व के लिए वोल्टेज और धारा तरंग दैर्ध्यों को, वोल्टेज और धारा तरंग दैर्ध्यों को, तरंग रूपों को आवर्ती में दिखाया गया है। ये यहाँ पर टाइम के लिए है दोस्तों। ये वोल्टेज हमारा, ये देखो इधर से 4S सप्लाई जा रही है, इधर 4 वोल्ट आ रहा है ना। यहाँ पर ये देखो 2 एम्पियर है, 4S 2 एम्पियर है दोस्तों। IT के लिए, ये टाइम के लिए दोस्तों ना, ये भी टाइम के लिए है। तो परिपथ तत्व और इसका मूल्य क्या है? तो इसका परिपथ तत्व और मूल्य क्या है? यहां देखो देखो दोस्तों, हमको VT बराबर T दे रखा है। ठीक है, V बराबर हमारा L DI अपॉन में DT भी होता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और T बराबर हमारा 2 एम्पियर भी है। T बराबर हमारा यहाँ पर 2 एम्पियर भी है दोस्तों, टाइम के अकॉर्डिंग में, ये ध्यान रखना। और I बराबर कितना हो जाएगा हमारा? I बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा C dV अपॉन dt, C dV अपॉन dt, C dV अपॉन dt। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2C 4 अपॉन में 4, 2 बराबर C, 2 बराबर कितना हो जाएगा? C, और C बराबर हो जाएगा 2F। यहाँ पर संधारित्र और 2F, संधारित्र और 2F। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका संधारित्र और उसका 2F यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 300 किलो पर एक तार के प्रतिरोध, किलोवाट पर तार के प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.00125 डिग्री सेल्सियस है और इसका प्रतिरोध 1 ओम है। तब 1100 के पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? तब 1100 के पर इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए या क्या होगा? अब जो हमारा नया प्रतिरोध होता है दोस्तों, अब जो हमारा नया प्रतिरोध होता है उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल टी, ये होना चाहिए। ठीक है, और ये जो आर नॉट है ना, ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दोस्तों। अल्फा हमको दे रखा है 0.00125 डिग्री सेल्सियस दे रखा है हमें। ठीक है, T1 हमारा दे रखा है दोस्तों 300 के है, और T2 जो है, ठीक है दोस्तों, वो हमारा 1100 के है। ये हमको यहाँ पर मेजरेशंस कर रखा है। तो T1 के लिए देखो दोस्तों, 300 माइनस का 273 केल्विन के लिए बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 1100 के लिए दोस्तों देख लो, 1100 माइनस का 273, 1100 माइनस का 273 करेंगे 827 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 827 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा T1 पर कितना है दोस्तों? 27 डिग्री सेल्सियस है। जब T1 पर 27 डिग्री सेल्सियस है तो 27 डिग्री सेल्सियस का जो रेजिस्टेंस है वो R0 प्लस 1 प्लस 0.0125 गुणा 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और R0 बराबर 1 अपॉन में 1 प्लस, ये कितना आ जाएगा दोस्तों गुणा करने पर? 0.00125 गुणा 27, इसको हम अभी क्रॉसिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन करने पर 0.9767। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर नीचे लाएंगे, इसको डिवाइडेशन में देंगे तो हमारा 0.967 आंसर आएगा R0 का। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से T2 पर कितना है दोस्तों हमारा? 827 डिग्री सेल्सियस, 827 डिग्री सेल्सियस, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना ले लेंगे हम? 967 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, गुणा किसको लेना हमें? 1 प्लस 0.00125 डिग्री सेल्सियस, इसको लेना है। ठीक है, अब इसको गुणा किससे करेंगे दोस्तों? हम इसको गुणा करेंगे हम 827 से, 827 से यहाँ पर इसको हम गुणा करेंगे दोस्तों। यह आ जाएगा हमारा 1.967 ओम, 1.967 ओम, जो हमारे लगभग 2 ओम के अप्रोक्सीमेटली है। 2 ओम के दोस्तों कितना है? अप्रोक्सीमेटली है। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा 2 ओम। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट समझ में आ रहा है और क्वेश्चन बड़े लाजवाब है, बेहतरीन है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। इतने ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है, देखो समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको महत्व देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा हर चीज के लिए। इतने टफ क्वेश्चन है नहीं, लेकिन क्वेश्चन दमदार है दोस्तों, बहुत दमदार क्वेश्चन है। ये जूनियर इंजीनियर जेई में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी जेई में आई हुए क्वेश्चन है। वो साधारण क्वेश्चन नहीं है, बस इनमें थोड़ा टाइम ही लगता है और किस तरीके से कैलकुलेशन को आगे ले जा रहे हैं, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दी गई परिपथ में खपत की गई कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ये परिपथ आपको, इसमें खपत की गई पूरी शक्ति ज्ञात करनी है ना। 1 ओम 2 ओम, यहाँ पर पॉइंट आधा
0.5 ओम, 1 ओम हो गया, यहाँ पर 1 ओम हो गया, यहाँ पर 20 वोल्ट ले लिया, यहाँ पर 15 वोल्ट ले लिया। ठीक है दोस्तों, जो विद्युत धारा है हमारा I1, I2, I3, I4 ये चलते जाते हैं IN तक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से वोल्टेज में, उसी प्रकार से वोल्टेज में दोस्तों V1, V2, V3 से लेकर के VN तक चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा नोड है, इस नोड पर इसको हम क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे दोस्तों, इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब इस पर हम लगा रहे हैं KVL और KCL। नोड 1 पर क्या लगा रहे हैं दोस्तों, हम KCL लागू करने पर, KCL लागू करने पर। ठीक है, I1, अब I1 बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा V1 अपॉन में 1 प्लस V1 माइनस का V2 अपॉन में 0.5। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फिर। 15 माइनस का V1 अपॉन में 1 बराबर V1 अपॉन में 1 प्लस V1 अपॉन में 0.5। ठीक है, 7.5, इसको गुणा करेंगे 15 5 75, 7.5 माइनस 0.5 V1 बराबर 0.5 V1 प्लस V1 माइनस का V2, ये हो जाएगा दोस्तों। और जो 7.5 है ना हमारा, तो कितना बचेगा, 2V1 माइनस का V2, ये बचेगा दोस्तों हमारा। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। उसी प्रकार आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार नोड 2 पर, नोड 2 पर KVL, ठीक है दोस्तों, सॉरी KCL। नोड 2 पर अब हम यहाँ पर KCL लगा रहे हैं, वही I2 हो जाएगा दोस्तों, और I2 बराबर हमारा V2 अपॉन में 2, V2 अपॉन में 2 प्लस V2 माइनस V1 अपॉन में कितना जाएगा दोस्तों हमारा 0.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब इसको हम लागू करेंगे, 20 माइनस का V2 अपॉन में 1 बराबर V2 अपॉन में 2 प्लस V2 माइनस का V1 अपॉन में 2 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, ये आ जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, ये हो रहा है हमारा 20 बराबर 3.5 V2 माइनस 2V1, ये हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारी आई थी दोस्तों यहाँ पर 7.5 बराबर 2 V1 माइनस का V2, 20 बराबर 3.5 V2 माइनस का 2V1, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आ गया दोस्तों, इससे ये गया। ठीक है, और V2 जो है, V2 कैलकुलेशन करने पर 11 वोल्ट आएगा हमारा, और V1 आ जाएगा दोस्तों हमारा 9.25 वोल्ट। तो अब हमारा I1, जो I1 है,
5.75 एम्पियर, और जो I2 है वो 9 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों, 9 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो शक्ति है अब 15 वोल्ट के द्वारा, इसके द्वारा दोस्तों जो 15 वोल्ट के द्वारा लिया गया था, 15 गुणा 5.75 इसको करेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 86.25 वाट। ठीक है, फिर 20 वोल्ट के लिए 20 गुणा हमने किया दोस्तों 9, 180 वाट। अब हम इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों, 180 डिग्री प्लस 86.25, ये आ जाता है दोस्तों हमारा 266.525 वाट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये जो सेशन है एक बेहतरीन सेशन है, और इसमें ऐसी कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा भी होगा। तो इसको इन 5 क्वेश्चनों को करते हैं और देखेंगे आगे। अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड कीप सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।